इस वक्त मेरे पीछे है हमारे बचपन के फेवरेट कार्टून शिनचैन का म्यूजियम, जहाँ मानोगे नहीं पर ऐसी चीज है जो हमें सीधा बचपन में पहुंचा देगी। पर सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं एक ऐसे अजीब पूप म्यूजियम जाऊंगा जहाँ घुसते ही मुझे और कई लड़कियों को टॉयलेट सीट पे बिठा दिया, और अंदर तो ऐसी चीजें थी जो देखते ही आदमी को शर्म आ जाए। और शुरू करते हैं सबसे पहले अजीब कप नूडल वाले म्यूजियम के साथ, क्योंकि चौंका देने वाली बात थी कि इसके लिए तो एक बड़ी बिल्डिंग बना रखी थी। भाई कितनी ज्यादा ग्रैंड जगह बनाई गई है और इतने ऊंचे स्टेप्स है सब एक कप नूडल के म्यूजियम के लिए। क्या होता है भाई अंदर, चलो इन ऊंचे स्टेप्स को चढ़ के देखते हैं। भाई यहाँ आने के लिए आपको पूरी एक टिकट लेनी पड़ती है, पीछे वेटिंग लाइन भी है इतनी बड़ी, और हम घुस चुके हैं सामने। ओ माय गॉड, मेरे सामने इस वक्त हजारों कप नूडल्स कांच में सजाए हुए थे। भाई सब लोग सिर्फ नूडल्स को देखने आए हैं, कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि एक नूडल्स के म्यूजियम में आ जाऊंगा, क्योंकि भाई मेरे ठीक सामने यहाँ पे लोग हीरे जेवरात ऐसे ग्लो करके रखते हैं, यहाँ पे कप नूडल्स रखे हुए हैं भाई पूरे सजा के। कप नूडल्स की इतनी सजावट देख के समझ आ गया था कि जापान में इनके लिए कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि जिन्होंने कप नूडल्स इन्वेंट किए थे ये म्यूजियम उन्हीं का था। एक मिनट, इस नूडल का नाम क्या है? यूएफओ। भाई मतलब एलियन के जमानों से इंस्टेंट नूडल्स बनते आ रहे हैं। भाई 1976 में तो डोरेमोन के कप नूडल्स बिका करते थे यार, काश अब डोरेमोन के नूडल्स मिलते, मैं तो रोज खरीद के खाता। मतलब 1958 से लेके आज के जमाने तक यहाँ हर साल में बने कप नूडल्स मौजूद थे। भाई ये वाला जो पूरा सेक्शन है इसमें इन्हें हर देश के कप नूडल्स लगाए हैं, सीधा मेक्सिको से लेके ब्राजील, चाइना, हांगकांग और हम सबका प्यारा इंडिया। ओ माय गॉड, भाई मैगी को इन्होंने इस म्यूजियम में सजा के रखा है। भाई हमारे देश की सबसे गर्व की बात है, मैंने तो मैगी खाई है, टॉप रामेन खाई है, वाई वाई खाई है, yippee नूडल्स भी खाए हैं। तुम्हारे फेवरेट नूडल्स कौन से थे कमेंट्स में बताना। पर फिलहाल बढ़ते हैं आगे देखने के लिए कि इस म्यूजियम में और क्या अतरंगी चीजें मौजूद है, क्योंकि अंदर घुसते ही अब एक थिएटर था जहाँ अगले 15 मिनट बैठ के कप नूडल्स की हिस्ट्री बताई, और पता चला कैसे वर्ल्ड वॉर के वक्त खाने की इतनी कमी थी कि कप नूडल्स का इन्वेंशन हुआ, क्योंकि सिर्फ गर्म पानी डाल के बिल्कुल सस्ते में ये खाने की चीज तैयार, और इसलिए बस तब से लेके अब तक कप नूडल्स दुनिया भर में काफी मशहूर है। भाई मेरे ठीक पीछे वो ठेला है जहाँ पे इंस्टेंट नूडल्स का इन्वेंशन हुआ था और पहली बार बिकना शुरू हुए थे। ये देख सकते हो ये सारी नूडल्स पड़ी हुई है भाई, अब तक वो पुराने ऑर्डर की पर्चियाँ पड़ी हुई है, पता नहीं कितने सालों पुरानी है, और यहीं पे वो इस ट्रेडिशनल से किचन में अपना पूरा नूडल्स पका के यहाँ से कस्टमर्स को सर्व किया करते थे। भाई ये सब लोग बैठ के पीछे खा नहीं रहे, बल्कि सिर्फ अपने कप नूडल्स को अभी कलरिंग कर रहे हैं, और खाने का तो प्रोसेस के लिए आगे पूरी फैक्ट्री बनाई हुई है। भाई मतलब 2 मिनट में जो इंस्टेंट नूडल बन जाता है उसके लिए यहाँ पीछे इतनी बड़ी भीड़ लगा रखी है, और एक पूरा म्यूजियम भी खोल दिया है भाई। पर लोगों का इतना क्रेज और चारों तरफ इतनी हिस्ट्री देख के विश्वास नहीं हुआ कि हमारे 2 मिनट में खाने वाले कप नूडल्स का भी एक म्यूजियम देखने मिलेगा। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगला अब था एक पूप म्यूजियम। ऑलराइट, तो ये है यहाँ की एंट्री। ये लोगो देख के तो तुम समझ गए होगे अंदर क्या क्या होने वाला है। भाई लिटरली यहाँ के लड़कियों ने सर पे भी पूप लगा रखी है। भाई इसकी टिकट्स चेक करो, इतनी क्यूट सी टिकट्स दी गई है, पर आखिर में है तो टट्टी म्यूजियम ही। ये तो टट्टी है। और अंदर घुसने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे, जैसे कि टेक पिक्चर्स विद योर पूप। ये क्या चल रहा है भाई? और अंदर जाके कुछ ऐसा होने वाला था जो कभी सोचा भी नहीं था। ओह माय गॉड, व्हाट? भाई अब हम सबको बोला गया टॉयलेट सीट पे बैठने के लिए, देख सकते हो सब लोग टॉयलेट सीट पे बैठ गए हैं। ये भी कोई कल्चर है, पता नहीं था। सबको जोर से प्रेशर लगाने का, और फिर सीट में से ये निकला। भाई हम सबको प्रेशर लगाने बोला था, और प्रेशर लगाया तो टॉयलेट सीट में से ये निकल गया। भाई मुझे माफ कर दो। ओ भाई साहब, यहाँ तो अंदर घुसते मेरे ठीक पीछे देख सकते हो बड़ा सा टट्टी का पुतला लगा रखा है, उस पे 3D प्रिंटिंग चल रही है। भाई हमें यहाँ पूप के लॉलीपॉप दे रखे हैं घुमाने के लिए। वाह भाई। भाई यहाँ टाइटल पढ़ो, तो प्रिंसेस ऑफ पूप। अगली जगह है ये प्रिंसेस ऑफ पूप, पूरा प्रिंसेस का डेकोरेशन है पूप के अवतार में। भाई कपकेक, केक, हर चीज पूप के शेप में। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अबे सोने की टट्टी। भाई अब समझे गोल्ड फूड खाने का नतीजा। ऐसी टट्टी निकलती है क्या? भाई अब पता चला ये किसकी टट्टी है। पर मजाक से हटके अगर तुम लोग मेरे से पर्सनली बातचीत करना चाहते हो तो मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं हर हफ्ते आके लोगों से चैट और कॉल पे बात करता हूँ। तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। भाई पर सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के एक सेक्शन में तो लिटरली ड्रिंक्स है, पूप के कैन वाली ड्रिंक्स, पूप चिप्स और पूप सैंडविचेस भी है।
भाई लोग को पता है जब ये क्या है तो ये सोच के खा कैसे लेते होंगे यार। लोग टॉयलेट सीट से लेके पूप के लोगोस के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और बच्चे पूप के सॉफ्ट टॉयज जमा करके टॉयलेट सीट में डाल रहे थे और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ये सब सच है। और भाई सबसे शॉकिंग चीज है कि यहाँ टॉयलेट सीट की शेप्स में पूरे पेपर्स लगाए गए हैं जिसपे लोग अपनी टट्टियों की ड्राइंग जोड़ के गए हैं। ओ माय गॉड, यहाँ तो टॉयलेट पेपर भी सोने के है। बहुत पैसे अपने पास। भाई टट्टी को इतना रोमांटिसाइज किया जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। भाई पीछे देख सकते हो इतने सारे लोग टट्टियों की गेम खेल रहे हैं लिटरली पूप के साथ और इतनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। चारों तरफ हर चीज पूप के शेप में और भाई सच बता रहा हूँ मुझे तो ये सब देख के शर्म सी आ गई थी। भाई यार एक सोच रहा हूँ ये खरीद लूँ, बड़ा ही सेटिस्फाइंग लग रहा है। रियल में तो ये करने का कभी हिम्मत हुआ नहीं है। तूने ट्राई किया ये करने का? नहीं, इधर तो डिस्गस्टिंग यार। और अब आखिरी बारी थी हम सबके बचपन को ताजा कर देने वाले शिनचैन म्यूजियम की, जिसके लिए काफी लंबा सफर तय करके मैं एक ऐसे शहर पहुंच गया जो सिर्फ हमने अपने बचपन में देखा है। और अगला स्टेशन फाइनली आ चुका है, कासुकाबे। भाई प्लेटफॉर्म पे उतरते ही जो सबसे पहली चीज आपको दिखती है वो है ठीक पीछे शिनचैन की छोटी बहन की पिक्चर। और ये तो कुछ नहीं, पूरा स्टेशन शिनचैन और उसके मस्तीखोर थीम से बना हुआ था। भाई मैं अपने पूरे लाइफ मुंबई और दिल्ली के लोकल ट्रेन में घुमा हूँ। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पे आपकी लोकल ट्रेन आ रही है, ये सब साउंड सुना है, पर यहाँ पे शिनचैन का गाना विश्वास नहीं हो रहा भाई ये सच है। और थोड़ा आगे बढ़ते ही मेरे सामने था हमारे फेवरेट कार्टून का म्यूजियम। भाई मेरे ठीक पीछे इतना बड़ा शिनचैन है, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है अंदर जाने की। पर उससे पहले मैं तुम्हें बाहर की सबसे क्रेजी चीजें दिखाऊंगा। भाई यहाँ पे एक टीवी स्क्रीन है जिसपे शिनचैन की मूवी चल रही है और यहाँ पे भाई सुपरमैन बैटमैन से पहले जिस सुपर हीरो के हम फैन हुआ करते थे, एक्शन कामेन। भाई घुसते ही सबसे पहली चीज जो मुझे दिखी है वो है बो-चैन का एक गोल्ड स्टैचू। भाई इसे देख के तो मेरी नाक बहने लग गई है। और ठीक सामने ओ माय गॉड शिनचैन का सोने का स्टैचू। भाई कितना बदमाश बच्चा है, कैसी हरकतें करता है। इसलिए तुम्हें पता होगा तो जापान में जहाँ शिनचैन बना था वहाँ पे इसका एक अलग ही वर्जन चलता था। इंडिया में तो बहुत सेंसर होके आता था भाई, यहाँ पे 18+ ही समझ लो इसको। ओह माय गॉड, भाई कभी सोचा नहीं था इस परिवार के साथ शामिल हो जाऊंगा। शिनचैन के पापा, मम्मी, उसकी छोटी बहन और शिनचैन खुद। वाह भाई क्या अलग ही फील है यार। भाई क्योंकि वो भी क्या दिन थे जब 5 बजे ट्यूशन से वापस आके शिनचैन देखने बैठ जाते थे। मम्मी कुछ खाने के लिए सर्व करती थी और सूरज ढलते ढलते बस शिनचैन के एक एपिसोड में बह जाते थे। भाई पीछे भले इनकी मूर्तियां लगी है पर यहाँ आगे बढ़ते बढ़ते ऐसी चीजें हैं जो हमने पूरा बचपन शिनचैन को खाते हुए देखी है। भाई चोकोवीज, केलॉग्स चोकोस खा लो सुबह नाश्ते में, पर वो फील नहीं आएगी जो ये खाने में आएगी। पर ये तो मेरे मुंह से भी बड़ा है यार। बौना फिर भी बौना है। भाई ये पानी की बोतल देखो पूरे शिनचैन के शेप की है और इस पे भी चोकोवी का लोगो लगा हुआ है। और ये तो पूरी गोल मटोल सी पानी की बोतल ही है शिनचैन वाली। ये सब मैं इंडिया लेके जाऊंगा। अब बिस्लरी विस्लरी नहीं भाई, आज से हम शिनचैन वाला ही पानी पियेंगे। भाई हम तो भले ही 19-20 साल के, पर शिनचैन इतना ज़्यादा पुराना है कि यहाँ पे उसके अलग अलग एपिसोड्स की DVDs भी है पुरानी जो आप खरीद सकते हो। DVD पे कोई देखता भी था, बड़ा अजीब है। और भाई क्योंकि ये म्यूजियम है यहाँ पे हैंड प्रिंट्स भी है। ये एक्शन कामेन का हैंड प्रिंट है, ऑलमोस्ट मेरे जितना हाथ था भाई उसका। शक्ति देख रहे हो हाथ की, सुपर हीरो बनने का तो पोटेंशियल मेरा भी है। पर भाई एक मिनट, ये किस चीज़ का प्रिंट है? शिनचैन। और इस हफ्ते का शाउट आउट जाता है अमित शर्मा को। भाई मेरे पिछले वीडियो के छोटे से सीन पे इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, समझ आ रहा है कितना बड़ा पड़क्कू है। पर तुम भी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो और बेस्ट कमेंट को मैं अपने अगले वीडियो में शाउट आउट दूंगा। भाई साहब ये कौन सा बोचैन है? भाई गले में पूरा 50 तोला पहन रखा है। संजू बाबा बोचैन तुम्हारे से इंस्पायर हो गया है। 50 तोला कितना? भाई यहाँ शिनचैन के कैरेक्टर्स की चीजें भी पड़ी हुई है। बुरी बुरी साइमोन की स्वॉर्ड, और भाई ये चड्डी एक्शन कामेन की चड्डी पड़ी हुई है। भाई इतनी छोटी चड्डी फिट कैसे आते होंगे भाई? पर ये चाबी किस लिए थी याद नहीं आ रही, कमेंट्स में बताओ अगर तुम्हें याद है। क्या था भाई ये? जिस कार्टून को पूरा बचपन देखा है उसकी इतनी सारी चीजें हर कोने में देख के दिल थोड़ा सा इमोशनल हो गया था और अंदर का बच्चा जाग उठा था, क्योंकि लिटरली हर प्रोडक्ट को यहाँ शिनचैन थीम का बना दिया था। यहाँ शिनचैन की पहली से लेके आज तक की हर लॉन्च हुई मूवी का एक पूरा सेक्शन बनाया हुआ था। इन सारे कैरेक्टर्स को हम टीवी में देखा करते थे और आज इस म्यूजियम ने तो बचपन की इमेजिनेशन असलियत में बदल दी, क्योंकि बाहर निकलते ही शहर के हर दूसरे बिल्डिंग पे शिनचैन था। वाह भाई क्या फील आ रही है। भाई
हम जिस शो को पूरा बचपन देखते थे, ये वही सड़कें और वही सब कुछ रियल लाइफ में भी है, पता नहीं था। ये देखो शिनचैन के दादाजी साइकिल पे जाते हुए, भाई सब वैसा ही लग रहा है जैसा हम देखा करते थे, वैसे ही घर, हर दूसरा घर लग रहा है। ये तो शिनचैन की तरह है, नोबिता की तरह है, खाली सड़कें और बिल्कुल वो समर वाला जो म्यूजिक चलता है, जो रील्स पे एडिट बनते हैं, सब कुछ वैसा ही लग रहा है यार। माँ सब कुछ वैसा ही लग रहा है माँ। भाई डोरेमोन में सुनियो एक अमीर दोस्त हुआ करता था और शिनचैन का अमीर दोस्त हुआ करता था कजामा, और मेरे ठीक पीछे वो एग्जैक्ट सेम बिल्डिंग है जिसमें कजामा रहता था। भाई ये तो असली लोकेशन है भाई, बिल्कुल कार्टून वाला आसमान हो रखा है, ठीक पीछे ट्रेन जा रही है और ये वही मोमेंट है जब शिनचैन की हैप्पी एंडिंग हो जाती थी। यहीं पे शिनचैन आ जाता था अपने कुत्ते को वॉक कराने के लिए, साइड में नदी बहती रहती थी और मैं एग्जैक्ट उसी स्पॉट पे खड़ा हूँ। सनसेट हो रहा है, बिल्कुल कार्टून वाला स्काई है। लग रहा है बस शिनचैन के एपिसोड में आ गया हूँ भाई। टीवी पे देखी हुई वो सारी लोकेशंस मिल रही थी, वो गलियां, वो सारे घर, सब कुछ मिल गए थे, पर एक चीज जो वापस नहीं मिल सकती थी वो था बचपन। क्योंकि शिनचैन हमारे लिए सिर्फ एक कार्टून नहीं था, वो हमारी बचपन की ऐसी याद है जिसे हम चाहे कितना भी बड़े हो जाए कभी पीछे नहीं छोड़ सकते।